पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इस क्वेश्चन में हमारे पास है 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड को हिंदी में प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक इक्वेशन को या तो y के फॉर्म में लिख लो या तो x के फॉर्म में लिख लो। तो हम देखेंगे कि कौन सा इजी पड़ेगा। तो हम इक्वेशन 2 को लेते हैं या 1 को भी ले सकते थे, 2 को लेना इजी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 में हम किसी x या y की वैल्यू दूसरे के फॉर्म में निकाल देंगे। देखते हैं कैसे ये निकालेंगे। तो इसमें अगर मैं 2y को उस तरफ ट्रांसफर कर दूं या 3x को उस तरफ ट्रांसफर कर दूं, तो 3x को अगर मैं उधर ट्रांसफर कर दूं तो 2y = हो जाएगा 4 - 3x। फिर इस 2 से डिवाइड कर दो तो y = 4 - 3x/2। तो ये y की वैल्यू आ चुकी है x के फॉर्म में इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ हमने इक्वेशन 2 को चूज किया और यहाँ y की वैल्यू x के फॉर्म में ले आए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में यही ऐसा ही किया जाता है। किसी एक को या तो y को या तो x को दूसरे के फॉर्म में लाया जाता है। जैसे यहाँ y को x के फॉर्म में ले आए। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो पुट y = 4 - 3x/2 इन इक्वेशन 2। चूंकि ये हमने 2 से निकाला था तो अब हम 2 में वापस इसको नहीं रखेंगे, हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। वी गेट, तो y की वैल्यू हमने ये निकाली थी इक्वेशन 2 से। अब हम इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 है 8x + 5y। y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू है 4 - 3x/2 = 9। तो इक्वेशन 1 में y की वैल्यू हमने रख दी 4 - 3x/2। तो 8x वैसे ही है +5, y की वैल्यू रख दी 4 - 3x/2। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, ये सॉल्व करते टाइम कई बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। ये 8x ऐसे ही रहने वाला है, +5 अंदर जाएगा तो 4 से इंटू हुआ तो 20 - 15x अपॉन में 2 वैसे ही रहने वाला है = 9। तो ये 5 अंदर इंटू हो गया 4 से, और 3 से 4 से इंटू हुआ तो 20 और 3 से इंटू हुआ तो 15, और 15x वैसे ही रहेगा अपॉन में 2 वैसे ही है। अब हम क्या करेंगे, ये 2 पूरे के अपॉन में होना चाहिए। जब तक इस 2 को पूरे के अपॉन में नहीं कर देंगे तब तक ये आगे सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे हम पूरे के अपॉन में जब 2 करेंगे तो इस 2 का 8x से इंटू होगा तो ये हो जाएगा 16x। या बोल सकते हैं हम इन दोनों, इसके अपॉन में 1 है, 1 और 2 का एलसीएम लिए तो 2 लिए तो 2 का इसमें इंटू करना पड़ेगा 16x, प्लस ये वैसे ही रह जाएगा 20 - 15x = 9। अब इस 2 को उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। कुछ बच्चे पहले ही ट्रांसफर कर देते, वो तरीका गलत है। पहले क्या करो, पूरे के अपॉन में लो, पूरे के अपॉन में 2 आ गया। अब इस 2 को उधर ट्रांसफर कर दो तो 16x - 15x ऐसे ही रहने वाला है +20, 9 × 2। अब फिर 16x में से 15x माइनस होगा तो x +20 = ये 9 × 2 हो जाएगा 18। तो x = 18 - 20 यहाँ से उधर ट्रांसफर हुआ तो +20 था तो -20 हो गया। तो x की वैल्यू हो गई -2। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। तो पुट x = -2 इन इक्वेशन 3 वी गेट, तो इस वैल्यू को इक्वेशन 3 में रख रहे हैं। इक्वेशन 3 क्या है? इक्वेशन 3 है y = 4 - 3x अपॉन में 2। तो x के जगह -2 रख दो। तो x के जगह -2 रखे तो y = 4 - +6 हो जाएगा अपॉन 2 यानी 10/2 यानी कि 5। तो y की जो वैल्यू है ये 5 आई और x की जो वैल्यू थी वो -2 है। यही हमारा आंसर है। तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5। दिस इज आंसर।